सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है कमला ब्लॉग MP 27 में। हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत। और इधर देखिए खेत के नज़ारे। तो संडे के दिन महिमा के पापा ने खेत में क्यारी बना दी थी और बहुत काम रहते हैं संडे के दिन, तो जितना बना तो कर दिया। तो 4 क्यारी बनाई थी, तो एक में धनिया बो दी, एक में मेथी बो दी और 2 खाली छोड़ दी। जो भी सब्जी लगाना होगा तो अगले संडे लगाएंगे। वैसे तो संडे उनके लिए रेस्ट का दिन होता है, लेकिन बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता। एक हफ्ते के काम रहते हैं तो पूरे करने पड़ते हैं संडे के दिन। तो आ गई हूँ इधर मैं किचन में। तो इधर का पोंछा तो लग गया है और डोरमेट भी धो लिए थे मैंने। तो इधर की साफ सफाई हो गई है अंदर की। अब करना है बाहर की। तो बाहर करनी है लिपाई पुताई और शरद पूर्णिमा की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे काम चल रहा है मेरा। तो शरद पूर्णिमा पर क्या क्या होता है हमारे यहाँ, आप लोग वीडियो में बने रहें तो आगे सब कुछ देखने को मिलेगा। तो एक कमरा रह गया है पोंछा के लिए, तो इसमें पोंछा कल लगाऊंगी क्योंकि पूजा वाला कमरा है तो कल ही लगाऊंगी। और तबीयत की वजह से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इधर मैंने डिग डाल ली है, अब लिपाई करनी है। तो डिग लगाते समय बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगी थी, तो फिर एक बार फिर से अंदर आ गई मैं। फिर थोड़ा रेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर से आ गई हूँ लिपाई करनी। तो देखिए लिपाई पुताई हो गई हमारी और महिमा भी आ गई है कॉलेज से। तो ऐसे ही रुक रुक कर रेस्ट कर कर के हमारे काम हो रहे हैं। आध घंटे की लिपाई पुताई है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा हमारे यहाँ पूरी लिपाई पुताई में। लेकिन मैं आज पूरा दिन से कर रही हूँ लिपाई पुताई, और अभी इतनी बस हुई है क्योंकि तबीयत एकदम से पता नहीं कैसे लगने लगता है, उल्टियाँ आने लगती हैं खांसी की वजह से। तो जाके फिर रेस्ट करने लगती हूँ, फिर रेस्ट करने लगती हूँ। तो इधर की सामने की लिपाई पुताई तो हो गई और इधर गली में झाड़ू भी लगानी है क्योंकि कल हवन पूजन होगा तो बहुत सारे लोग आने वाले हैं दूर दूर से। और लिपाई पुताई करने के बाद झाड़ू लगाने की कोशिश करूंगी क्योंकि सुबह के काम कम हो जाएंगे फिर, और सुबह नहीं रहता हमारा कि जल्दी उठ पाएंगे या नहीं। अगर लेट उठ जाएंगे तो शाम को ही कर देते हैं कुछ काम सुबह के। जैसी मेरी तबीयत रहती जैसी मेरी तबीयत रहती है वैसे ही काम करने पड़ते हैं। तो मैंने ओरैन के लिए इतनी जगह छोड़ दी थी और सुबह ओरैन डाली थी, इसलिए पूरे में लिपाई नहीं की है। तो देखिए कितना सुंदर लगने लगा है हमारा घर लिपाई पुताई में। और अब किचन को भी चमकाना है लिपाई पुताई करके। और त्योहारों पर तो लिपाई पुताई ही सब कुछ होता है हमारे यहाँ। जब लिपाई पुताई होती है उसके बाद ही पूजा पाठ शुरू होता है। तो महिमा भी कॉलेज से 4 बजे आ गई थी, तो लग गई हैं इधर डेग लगाने में। मैंने बोला लगा दो डेग, अगर लिपाई कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं। और इधर बारिश की वजह से हर बार लिपाई करते हैं, लेकिन देखिए कैसा हो गया है। और शरद पूर्णिमा को नई किचन की फिर से लिपाई पुताई करनी है और इसको भी चमकाना है। तो शरद पूर्णिमा पर दीपावली जैसी पूरी लिपाई पुताई और साफ सफाई होती है घर की, लेकिन मैं तो जितना बन रहा है उतना ही कर रही हूँ, लेकिन और सब लोग कर रहे हैं। और बारिश की वजह से इस साल पुताई नहीं हो पाई है, तो ज़्यादा तैयारी नहीं हो पा रही है। और ना ही पार्क में लाइटें डाली हैं पेड़ पौधों पर, और मंदिर की भी सजावट नहीं की गई है इस बार। और सबकी तबीयत भी खराब चल रही है बहुत ज़्यादा, मेरी भी और पापा जी की भी। तो इस कारण से इस बार थोड़ा कम हो रहा है हवन पूजन पर तैयारी। तो हो गई हमारी इधर की लिपाई, देखिए कितना सुंदर लगने लगा है। और इधर थोड़ा आंगन में भी लिपाई करनी थी, लेकिन बारिश की बूंदें आ रही हैं तो सोच सोच कर लिपाई पुताई कर रही हूँ। और चूल्हे की भी लिपाई पुताई करनी है, तो इसको और इस चूल्हे को दोनों को बाद में पुताई करेंगे। और ढेक डाल ली है मैंने इधर, तो इधर की लिपाई करेंगे। और मच्छर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैंने आग रख ली है, धुआं कर लिया है, तो मच्छर नहीं काटेंगे। तो चूल्हे की पुताई कर देते हैं इधर, और दूसरे वाले चूल्हे की भी करेंगे। फिर इधर करेंगे गाय के गोबर से लिपाई पुताई और नई किचन को आज फिर से चमका देंगे।
तो दूसरी वाले चूल्हे की भी पुताई करके आ गई हूँ मैं, और अब इधर करूँगी लिपाई। और आज मुझे पूरा दिन हो गया है काम करते करते, और तबीयत भी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि कल तक हो जाए, और काम कर रहे हैं ज़्यादा तो कल का भी ठिकाना नहीं है, मैं व्रत रह पाऊंगी या नहीं। शरद पूर्णिमा का व्रत रहती हूँ। तो कर लेते हैं इधर नई किचन की लिपाई शुरू। तो देखिए अभी इतनी सी ही लिपाई की है, और कितना सुंदर लगने लगा है। और चूल्हा भी हमारा सूख जाएगा तो और भी अच्छा दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। और चूल्हे के बीच में मैंने गोबर की लिपाई भी नहीं की है, तो बाद में करेंगे। तो देख लीजिए हमारा मिट्टी वाला चूल्हा और नई किचन कैसी चमक गई, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। और आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए आप लोगों को हमारी नई किचन की लिपाई पुताई कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है, और मैं सोचती हूँ हर बार कि लिपाई पुताई कर दी है तो इधर से ही खाना बनाऊंगी, लेकिन सुबह सुबह जल्दी पड़ती है टिफिन बनाने में, तो गैस से ही बना देती हूँ। और शाम को बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं तो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करूँगी यहीं से बनाने की। मुझे तो बहुत सुंदर लगता है इधर। और गांव में सभी को ऐसे ही मिट्टी वाले चूल्हे की किचन देखने को मिलेगी, और गाय के गोबर से लिपाई पुताई तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। तो महिमा ने भी आज बहुत मदद की है हमारी, ढेक डाल दी थी, और ये कमरा भी महिमा ने ही जमा लिया है थोड़ी सी साफ सफाई करके। और इधर महिमा पढ़ाई करेगी, और किचन की साफ सफाई मैंने कल कर ही ली थी अच्छे से झाड़ू लगा के। और रात का खाना पीना हो गया और किचन साफ कर दी है मैंने। और ये है दूसरी सुबह। तो आप सभी को सुबह सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। हो गई हमारी सुबह की शुरुआत, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है सुबह सुबह का नज़ारा। ये रही हमारी तुलसी मैया, जय तुलसी मैया, और सामने माता रानी का मंदिर। और कल मैंने बहुत ज़्यादा काम कर लिया था, पूरे दिन लिपाई पुताई की थी, तो रात को बुखार आ गया था, तो मैं उठ तो गई थी जल्दी, लेकिन जाके फिर लेट गई थी। तो अभी अभी उठी हूँ, और हाथ पैर मेरे बिल्कुल भी नहीं चल रहे थे। तो ओरेन भी डालना है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेट करूँ या जल्दी। तो इधर गेट पर दीपक लगाते हैं, तो उसको उठा के मैंने रख दिया है, और अब झाड़ू लगा रही हूँ, और फिर डालेंगे ओरेन। तो तुलसाने के यहाँ भी ओरेन डालनी है आज, और इधर गेट पर भी दोनों जगह डालेंगे। और माता रानी के मंदिर में भी जाऊंगी आज ओरेन डालने। और आज है शरद पूर्णिमा स्पेशल, तो आज तो और भी ज़्यादा काम होंगे। तो झाड़ू मैंने लगा ली है, और देखिए सुबह सुबह गौ माता भी आ गई हैं गेट पर। और गेट पर गौ माता का आना बहुत शुभ होता है, तो मैंने सुबह सुबह उठकर गौ माता को भी देख लिया है, दर्शन कर लिए हैं, वो भी पूर्णिमा के दिन।
वैसे तो हमारे घर में भी हैं गाय माता, लेकिन दूसरी तरफ बंधती हैं तो हम नहीं देख पाते, वहाँ जाते भी नहीं हैं, हम बहुत कम ही जाते हैं गोबर लेने। और इधर ये देखिए मैंने डाल ली है ऑरेंज, और स्वास्तिक भी बना दिए हैं। आज मंगलवार था तो ऑरेंज कलर के स्वास्तिक बनाए हैं, और तुलसाने की यहाँ भी डाल दी है मैंने ऑरेंज। और एक गौ माता देखिए बैठ गई हैं तो इधर भी डाल दी है मैंने ऑरेंज। कितना अच्छा लग रहा है। और सुबह सुबह बस मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है, गेट पर ऑरेंज, और सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाए और शाम को गेट पर दिया और तुलसी मैया के यहाँ दिया और अंदर भगवान के यहाँ, बस बहुत शांति मिलती है ये सब देखकर। तो बस आ गई हूँ अंदर और हो गया है गर्म पानी, महिमा के पापा ने कर लिया था तो पी लिया है। और आ गई हूँ मैं किचन देखने, बहुत सुंदर लग रहा था तो पहले मैं पीछे साइड आई तो किचन को ही देखा। और इधर मैं लेट उठी थी तो महिमा के पापा ने पानी भी भर लिया है और भगवान का भी भर के रख दिया है। और पीछे भी हमारे कितने अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं, देख ही सकते हैं। और पार्क में भी खिलते हैं एक से एक फूल, लेकिन वहाँ का वीडियो बनाने नहीं जा पाती हूँ मैं। तो कल इस कमरे का पोंछा रह गया था तो मैं लगा रही हूँ पोंछा। और बाहर गली आंगन में भी कल नहीं झाड़ू लगाई थी तो आज लगाना पड़ेगा। वो तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बुखार आ गया था रात को, लेकिन इधर पोंछा तो लगाना पड़ेगा। और महिमा को वहाँ का काम भी करवाना पड़ेगा। और माता रानी के यहाँ भी जाना है मुझे थोड़ी सी लिपाई पुताई करने। तो धीरे धीरे काम चल रहे हैं हमारे, और तो कुछ करना नहीं है मुझे। करना तो बहुत कुछ है लेकिन कोई नहीं बोल रहा मेरी तबीयत की वजह से। तो अब इधर लगाने लगी हूँ मैं गली में झाड़ू, और गेट तक लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि बहुत से लोगों का आना जाना रहेगा। आज माता रानी के यहाँ आएंगे। और महिमा के पापा सुबह चले गए थे तो बोले आकर ही खाना खाऊंगा, हवन पूजन होगा। तो व्रत के जैसे ही व्रत रख लिया है उन्होंने, तो कुछ भी नहीं खाया है, फल फूल खा लेंगे थोड़ा बहुत बहुत वहीं पर। और मेरा भी व्रत है और महिमा बस है तो सबके लिए नाश्ता बनेगा, तो महिमा भी नाश्ता कर लेगी। तो सुबह के पूरे काम हो गए हैं हमारे, तो नहा लिया है मैंने और व्रत भी है आज मेरा। तो अब जा रहे हैं तुलसी मैया को जल चढ़ाने, फिर जाएंगे मंदिर तो वहीं जल चढ़ाएंगे और वहीं माता रानी के यहाँ और मंदिर में और शिव जी के यहाँ, तीनों जगह लिपाई पुताई कर देंगे। और सुबह से ही सब लोगों का आना जाना लगा ही है। तो देखिए हो गई है हमारी तुलसी मैया की पूजा। और सुबह सुबह नहा के महिमा के पापा भगवान को नहा के भगवान की पूजा करके ही जाते हैं ड्यूटी। तो पूजा पाठ से सब लोग फ्री हो जाते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ रहता है जल चढ़ाना तो सभी कर लेते हैं अपना अपना। तो अब चलते हैं मंदिर, लेकिन वहाँ का वीडियो नहीं बना पाऊंगी क्योंकि सब लोग हैं। तो मंदिर से भी आ गए हैं और पूजा भी करके आ गए हैं और लिपाई भी करके आ गए हैं और स्वास्तिक भी बनाया आए हैं। और आम के पत्ते भी तोड़ लिए हैं मैंने। तो आज पूर्णिमा है तो तोरण को भी बदलेंगे, अमावस्या और पूर्णिमा पर बदलते हैं। तो इसको बना के लगा देंगे और दूसरा वाला उतार के रख देंगे, तो उसका पानी में विसर्जन करवा देंगे या किसी पेड़ के नीचे डाल देंगे। तो तोरण मैंने बना के गेट पे लगा दिया है और मुझे बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है
तो खाना बनाने वाली आई हैं, तो खाना बन रहा है भंडारे का, तो वहाँ का ज़्यादा तो नहीं दिखा पाएंगे और मैं ज़्यादा जा भी नहीं पाऊँगी खांसी की वजह से। तो चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है वहाँ। तो महिमा बना लेगी थोड़ा सा वीडियो। तो पुराने वाले घर में बन रहा है। तो देखिए ये रहा भंडारे वाला खाना, सब्जी बन गई है, खीर बन गई है। तो सब्जी, पनीर की सब्जी, खीर, पूड़ी और बूंदी नमकीन और रसगुल्ला। तो रसगुल्ला महिमा ने ही बनाए थे, रात में बना लिए थे उसने अकेले ने भंडारे के लिए। और कल रात से महिमा के पापा लेट आ रहे हैं, तो 10-11 बज गए थे। नहीं तो हर बार महिमा के पापा ही बनाते हैं रसगुल्ला, और नहीं तो मैं बनाती हूँ। तो मेरी तबीयत खराब चल रही है, तो मुझसे किसी ने नहीं बोला, ना मैं बना पाती, क्योंकि पूजा पाठ का काम है भंडारे वाला और खांसी आ रही है मुझे इसलिए। और इधर महिमा तौल रही हैं मावा हमारे लिए शरद पूर्णिमा के 6 लड्डू बनाने के लिए। तो अब करेंगे हम इधर पूजा की तैयारी, और हवन पूजन हो गया है शुरू। तो सब लोग आ चुके हैं और रात तक आते ही जाएंगे, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बना पा रही हूँ वहाँ का वीडियो। तो पिछली साल मंदिर और पूरा पार्क दुल्हन की तरह सजा दिया था, लेकिन इस साल कुछ नहीं किया है। और ये है पिछली साल की फोटो, और पिछली साल के वीडियो मैंने पूरे डिलीट कर दिए थे। तो इधर मैं शरद पूर्णिमा व्रत की तैयारी करने लगी हूँ, तो चौक बना रही हूँ। और पूजा तो करते हैं जब चंद्रमा निकल आता है शाम को, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कहीं व्रत ना तोड़ना पड़े, तो मैं जल्दी जल्दी पूजा कर रही हूँ। तो कैसा लगा हमारा चौक, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इधर हवन पूजन हो गया है और संध्या होने लगी है माता रानी की, सॉरी संध्या नहीं, आरती होने लगी है। और मैंने इधर गोबर से लिपाई कर दी है पलेथने की, इसमें भोग लगाऊंगी भगवान को। तो तैयारी हमारी होती जा रही है और इधर पूजा पाठ भी हो गया है। तो शरद पूर्णिमा व्रत की पूजा मैंने भी कर ली है 6 लड्डुओं वाली। मावा के 6 लड्डू बनते हैं और मेरा छोटा बेटा नारियल फोड़ रहा है। तो माता रानी के यहाँ भंडारे में बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, तो आप लोग भी आ जाइए माता रानी का प्रसाद लेने। और आज इधर खाना तो नहीं बना है, सब लोग मिलकर आज भंडारे का खाना ही खाएंगे। तो इधर की पूजा तो हो गई है, अब शाम को चलेंगे मंदिर, तो आप लोग भी दर्शन कर लेना। और 2 घंटे हवन चलता है, तो 4 बजे हवन हो गया था। तो तभी से महिमा के पापा इधर नारियल फोड़ने बैठे हैं, तो रात के 8 बज गए हैं, अभी तक नहीं हो पाए हैं पूरे नारियल। तो महिमा के पापा रात के 10 बजे तक बैठेंगे, जब तक सब लोग आते जाते रहेंगे। और ये हो रहा है हवन पूजन। तो ये है दिन का वीडियो, तो मेरे बेटे ने बनाया था तो इसी से लिया मैंने, तो बाद में डाल दिया है। तो ये है इसी साल का, और चैत नवरात्रि का भी वीडियो थोड़ा सा डाल देंगे। तो चैत नवरात्रि में बहुत ज़्यादा तैयारी की थी और सब लोग ठीक थे। और अभी तो मेरी भी तबीयत ख़राब है और मेरी ससुर जी की भी तबीयत ख़राब है, तो उन्होंने हवन भी नहीं किया है। और पिछली साल उन्होंने ही किया था हवन पूजन, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और सजावट भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने डाल दिया है पिछले साल का वीडियो, और वीडियो बहुत लंबा हो गया है आज, तो उसके लिए सॉरी। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता। ये रहा पिछले साल का वीडियो, और इसमें मेरा बड़ा बेटा और महिमा के पापा भी दिखाई देंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कौन है।